हाँ देखिए स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो अनुपात और समानुपात पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। ये आपके चार ऑप्शन दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, वो जो एक वर्ष में उनकी जो आय है वो 4:3 है, यानी ए और बी की जो आय है उनमें कितना अनुपात है, 4:3, यानी इतना तो वो एक साल में कमाई कर रहे हैं। इसके बाद देखो उनकी वार्षिक व्यय, अब इनका जो खर्चा है तो वो कितना है, तो ये तो इनकी आय हो गई। अब इनका जो व्यय है, व्यय कितना होगा, किस अनुपात में है, तो 3:2 के अनुपात में। अब कह रहा है प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करता है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करे, यानी दोनों ही बराबर बचत कर रहे हैं, तो एक अगर 60,000 बचा रहा है तो दूसरा भी 60,000 बचा रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक लगेगी। तो देखिए इनके आय का अनुपात 4:3 है, बचत का व्यय कितना है, 3:2 है। तो हम सबसे पहले इनका जो अनुपात है उनका अंतर बराबर कर लेते हैं। तो 4 में अगर ये 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये अंतर पहले से बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम बराबर कर लेंगे। जब ये अंतर बराबर हो जाते हैं तो ये नीचे की संख्याओं का अंतर बराबर हो जाएगा। यानी 4 में 3 का अंतर कितना है, 4 में 3 जाएगा 1 और 3 में 2 जाएगा तो 1। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी तो वो इस वैल्यू के बराबर होगी जो आपको क्वेश्चन में दे रहा होगा कितने की बचत कर रहे हैं। तो देखो चाहे इसको ले लीजिए, एक की बचत ये भी कर रहा है, एक की बचत ये भी कर रहा है, दोनों बराबर बचत कर रहे हैं। तो एक भाग की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60,000। एक भाग की वैल्यू 60,000 है। तो बस अब जिसकी आय पूछ रहा है तो उसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए की वार्षिक आय क्या होगी। तो ए की वार्षिक आय कितनी है, 4 भाग में है ना ये, तो ए की वार्षिक आय 4 भाग में है। तो एक भाग की वैल्यू कितनी है, 60,000। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी 2,40,000। 2,40,000 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपकी निकल आई, तो 2,40,000 रुपए ये आपका आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, यानी दोनों ही 200 रुपए बचाते, अगर ए 200 रुपए बचाता है तो बी भी 200 रुपए बचाता है, तो कह रहा है ए की आय क्या होगी। हम वैसे ट्रिक अपनाएंगे, पहले दिखेंगे कि ए और बी की आय कितनी है। ए और बी की जो आय में जो अनुपात है वो 3:2 कितना है, 2 है। इसके बाद इनके व्यय में, व्यय यानी खर्चा कितना अनुपात है, 5:3 है। मैंने क्या बताया, इनके पहले अनुपात में अंतर देखते हैं। जैसे 3 और 2 में ये 1 का अंतर है, 5 और 3 में यहां पर 2 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। अगर मैं 1 में 2 का गुणा कर दूं तो अंतर बराबर हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहां भी 2 है। तो अगर 1 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं तो ये अनुपातों में भी करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा ये 3 से होगा तो 3 की जगह कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा। और यहां पर 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये अनुपात आया हमारा। अब देखिए यहाँ के अनुपात बराबर हो गए होंगे, 6 में 5 जाएगा तो 1 और 4 में 3 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर प्रत्येक जो है 1 रुपए की बचत कर रहा है। क्वेश्चन में कितने रुपए की बचत कह रहा है, 200 की। तो एक की जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। अब हमें किसकी आय पूछ रहा है, तो ए की आय क्या होगी। तो ए का जो अनुपात है यहाँ पर वो 6 है। तो जब एक की वैल्यू 200 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपए। तो ये हमारा 1,200 रुपए जो आएगा ये राइट आंसर होगा। अब देखिए ये ट्रिक जो है तभी काम करेगी
जब दोनों बराबर की बचत करते हैं। अगर दोनों बराबर की बचत नहीं करते तो उसके लिए देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए ये अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या सवाल कर रहा है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में तथा उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:4 में। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या होगी। तो इसमें देखिए अलग अलग बचत कर रहे हैं। ए जो है 1800 रुपए बचा रहा है और बी जो है 1600 रुपए बचा रहा है। अब हम वो ट्रिक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग बचत है। अगर एक ही बचत कर रहे होते तो हम इसमें वही ट्रिक अपनाते। तो देखिए इसमें किस ट्रिक का प्रयोग होगा। तो इसमें मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, तो आप दोनों ट्रिक ही देखिए, जो आपको पसंद हो उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहली ट्रिक क्या है हमारी, ए और बी में जो ये आय का अनुपात है, आय का अनुपात कितना दिए 5:6। इसके बाद देखिए व्यय का जो अनुपात है वो हमको कितना दिए 3:4। अब इसमें बचत भी लिख लेंगे कि कितने कितने की बचत करते हैं। तो ए जो है 1800 रुपए की बचत करता है और बी जो है वो 1600 की बचत करता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो ध्यान देना आय और व्यय में यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि अंतर कितना आ रहा है। देखिए कैसे, जैसे 5 का 4 से गुणा होगा तो 20 आएगा, यहाँ पर 6 का 3 से गुणा होगा तो 18 आएगा। तो इनमें कितने का अंतर है, तो भाई यहाँ पर अंतर हमारा 2 का है, 2 का अंतर है। अब नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 1800 से तो कितना आएगा 7200, और यहाँ पर 16 का गुणा 3 से होगा, 1600 का गुणा 3 से 16 तिया 4800, ये आ गया। तो इनमें अंतर देखिए कितने का है, तो इनमें अंतर भाई 2400 का है। तो 2 भाग की वैल्यू 2400 है, तो 1 भाग की वैल्यू जो होगी वो 1200 रुपए होगी। कितनी होगी 1200 रुपए होगी। अब यहां पर देखो 1200 1 भाग की वैल्यू है, पूछ क्या रहा है बी की मासिक आय क्या होगी। तो बी की जो आय का अनुपात है वो 6 है, तो 1 भाग की 1200 है तो 6 भाग की कितनी हो जाएगी। तो यहां पर हम 6 भाग की अगर वैल्यू निकालें तो 6 भाग की कितनी निकल आएगी, 6 बराबर 6 का गुणा हो जाएगा, 12 छंग कितना हो जाएगा 7200 रुपए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए इसी में हम दूसरा मेथड कैसे करेंगे, दूसरा मेथड भी देखिए। तो दूसरा जो हमारा मेथड है लगाने का, उसको कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमारे जो ए और बी के जो मासिक आय है वो 5 अनुपात कितना है 5:6 है। ये ए और बी की मासिक आय का अनुपात है, ठीक है, ये आय का अनुपात हो गया। इसके बाद जो व्यय का अनुपात है, ये तो आय का अनुपात हो गया ए और बी की। इसके बाद इसमें व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात इसके आगे लिख लेंगे, कितना है भाई 3:4 है। इसके बाद ये कितनी कितनी बचत करते हैं तो वो भी लिख लिया जाएगा। तो देखो पहला जो ए है वो 1800 की बचत करता है, और जो दूसरा है वो कितने की बचत करता है 1600 की बचत करता है। ये हमने बचत लिख लिए, ये हमने सबको क्रम से लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, जो ये व्यय है तो इसको एक बार इसके साथ यूज करना है और फिर इसके बाद एक बार इसके साथ यूज करना है। तो देखिए कैसे, जैसे हम आय और व्यय में देखेंगे तो ये देखिए बाहर बाहर का अगर गुणा कराएंगे संख्याओं का तो 5 चौको कितना आएगा 20, अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 18। दोनों में डिफरेंट कितना 18 और 20 में 2 का अंतर है। इधर पे आ जाओ, अब हम आय को छोड़ देंगे, इन दोनों को देखेंगे। तो इसमें भी देखिए बाहर बाहर की संख्या का गुणा कराओगे तो 16 तिया 4800, ये 4800 आएगा। अंदर अंदर की संख्याओं गुणा कराएंगे तो ये आएगा 7200। इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, तो इन दोनों में अंतर 2400 का है। तो 2 भाग की वैल्यू 24 है, तो हमारी 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 भाग की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 1200। 1 भाग की वैल्यू कितनी निकल आई है 1200। तो हमसे पूछ रहा है बी की आय क्या होगी।
तो बी का जो अनुपात है वो 6 है, तो 1/1200 है, तो 6 भाग की कितनी हो जाएगी, 1200 गुणे 6, यानी आ जाएगा 7200। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, ये दूसरा मेथड था, वो पहला मेथड था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।